सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। तो चलिए हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में कि आज हमने किस तरह से काम किया, कल हमारा क्या प्रेडिक्शन था। साथ में हमें भी डिस्कस करेंगे कि हमको मंडे के दिन कैसे कामकाज करना चाहिए बैंक निफ्टी। जैसे कि आप जानते हैं कि मार्केट में 3 दिन की छुट्टी है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा 3 दिन की छुट्टी है। 3 दिन किस किस चीज़ की छुट्टी है? कल है 26 जनवरी, ठीक है, आप इसके बारे में जानते हैं 26 जनवरी। इसके बाद आ जाएगा आपका सैटरडे, ठीक है, सैटरडे के बाद आ जाएगा आपका संडे, ठीक है। तो कंटिन्यू 3 दिन छुट्टी है। मार्केट मंडे को ओपनिंग होगी, जो कि है डेट आ रहा है 29 जनवरी को मार्केट ओपन होगी, ठीक है। और जब 29 को मार्केट ओपन होगी तो ये जो 3 दिन की छुट्टी है ना, 3 दिन की छुट्टी का जो भी मार्केट में मतलब उठापटक होगा वो बहुत बड़ा उठापटक होने वाला है। अब इस चीज़ की आप तैयारी कर लीजिए, ठीक है। और पर्सनली एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पर ऑप्शन बायर हैं, ठीक है, अगर ऑप्शन आप बायर हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा फरवरी में आप बहुत सचेत होकर के काम करिएगा, क्योंकि जो फरवरी का महीना होता है वो ऑप्शन बायर के लिए बहुत ही दुखद भरा होता है। जैसे कि जनवरी और फरवरी होती है, दोनों ही बेकार होते हैं। उसका रीज़न क्या है मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। सबसे पहले उसका रीज़न ये है दोस्त कि जो विक्स है, ठीक है, फरवरी में चूंकि बजट है और विक्स है, अभी वो विक्स जाएगा कहाँ तक जाएगा? वो अराउंड जाएगा 18 से 20 जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये विक्स जो है 18 से 20 जाएगा। तो जब विक्स 18 से 20 जाएगा तो जो भी ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है, ठीक है, ऑप्शन का जो प्रीमियम हो रहा है ना, वो अगर अभी एट द मनी का मान लीजिए ऑप्शन का प्रीमियम अगर यहाँ पर चल रहा है मान लीजिए 300 रुपये, ठीक है, ध्यान में रखिएगा 300 रुपये चल रहा है। ये फरवरी के अंदर ये आपका 300 वाला जो प्रीमियम है ये आपको 450 और यहाँ तक कि 500 रुपये भी देखने को मिलेगा एट द मनी का प्रीमियम। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर एटीएम का प्रीमियम आपका 500 रुपये का देखने को मिलेगा, इसका मतलब सिंपल लॉजिक बात यह है कि आपका ओटीएम का जो प्रीमियम होगा, ठीक है, ओटीएम का जो आपका प्रीमियम होगा उसमें भी बढ़त आएगी। तो ओटीएम का अगर आप 200-300 पॉइंट अगर आप दूर का भी बाई करेंगे, ध्यान में रखिएगा 200 से 300 पॉइंट अगर आप दूर का भी ओटीएम बाई करेंगे तब भी उसका प्रीमियम यहाँ पर कम से कम कितना होगा? 200 से 300 रुपये होगा, ठीक है। अब आप खुद बताइए कि जब आप 200-300 रुपये का प्रीमियम बाई करेंगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस चीज़ का पड़ेगा आपका टाइम डीके का, ठीक है, मतलब टाइम डीके मतलब आपका थीटा डीके का, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपका टाइम डीके थीटा डीके का पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि जब तक तो ये विक्स ऊपर जाएगा, ठीक है, जब तक तो विक्स ऊपर जाएगा तब तक तो आपके प्रीमियम बढ़ेंगे, ठीक है, दोनों तरफ के प्रीमियम बढ़ेंगे। आप यकीन करिए आपके कॉल का भी प्रीमियम बढ़ेगा, आपका पुट का भी प्रीमियम बढ़ेगा, ठीक है। अगर कोई भी बंदा जैसे कि 29 को मान लीजिए 29 को मंथली एक्सपायरी स्टार्ट हो रही, ठीक है, अगर वो 29 को अगर ये कहीं भी जा करके अगर एट द मनी का, ठीक है, सिर्फ एटीएम का अगर वो कॉल और पुट दोनों बाई कर लेता है, ठीक है, जो कि अभी उसको प्राइस दिख रहा होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर मान लीजिए 300 रुपये या 350 रुपये दिख रहा होगा, तो दोनों तरफ का प्राइस इक्वल टू मान लीजिए उसको पड़ता है 700 रुपये का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत गहराई की बात बता रहा हूँ। अगर उसको दोनों तरफ का प्राइस मान लीजिए 700 रुपये का पड़ता है, एट द मनी का कॉल और पुट दोनों बाई कर लेता है, आप यकीन करिए ये जो आपको 700 रुपये है ना, ये आपको कुछ दिनों बाद ये दोनों प्राइस 1000 रुपये जाएंगे, ठीक है, 1000 रुपये के प्राइस ये जाएंगे और आपको यहाँ पर 300 पॉइंट का फायदा होगा। ये आप क्लियर है? इसको नोट करके रखिएगा। क्यों? आपको रीजन बता दिया। अभी बिक्स चल रहा है 14-15 में और ये बिक्स 100% है कि ये 18 से 20 जाएगा ही जाएगा। तो जब बिक्स बढ़ेगा तो आपके ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। क्लियर हुआ ये बात? ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया। लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जिस दिन भी बजट जैसे ही अनाउंसमेंट जैसे भी ख़त्म हुआ उसी टाइम आपके जो भी 500 वाले प्रीमियम होंगे वो प्रीमियम इतना जल्दी गलेंगे और जो बिक्स आपका यहाँ से 20 रुपये गया होगा, 20 पॉइंट गया होगा, वो यहाँ से गिरते गिरते आपका यहाँ पर आएगा वो 18 और ये जो 500 वाले जो प्रीमियम होंगे वो सीधे सीधे यहाँ पर आ जाएंगे 300 रुपये में, 200 से 300 रुपये। क्लियर हुआ? आप मेरी बात समझ गए? ये तो मैंने आपको लॉजिकली मार्केट का एक लॉजिक बता दिया, तो आपको काम कैसे करना चाहिए, ठीक है, ये बता दिया। अब चलिए हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए आज की बहुत बढ़िया मार्केट रही, ठीक है, मार्केट ने क्या गजब का मूवमेंट दिया, गजब हो गया, ठीक है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, कल की वीडियो में मेरा टारगेट क्या था, कल और परसों की वीडियो में मैंने क्लियर थंबनेल में आपको लिखा हुआ था 44,000 कितना का, 44,413 का। आप यकीन करिए पता नहीं क्या है, मार्केट कई दिनों से वही कर रही है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। ये तो मेरा टारगेट था बैंक निफ्टी का, आप थंबनेल में देख लेना जाकर के। दूसरा मैंने कल के थंबनेल में नीचे लिखा हुआ था कि मार्केट में दोनों तरफ के मूवमेंट आपको मिलेंगे। दोनों मूवमेंट का मतलब ये था कि आपको कॉल भी मिलेगा और पुट भी मिलेगा।
आप यकीन करिए एग्जैक्ट हुआ सुबह जो भी मैंने बताया हुआ था आपको, ये क्लियर बताया था कि जिस टाइम भी मार्केट इस जगह का ब्रेकडाउन करती है, किस जगह का, इस जगह का बताया था, आप चेक कर लेना। जिस टाइम भी मार्केट 44,900 को ब्रेकडाउन करती है उस टाइम आप यहाँ पर देख लेना, अगर नीचे की तरफ सस्टेन करती है तो आपको यहाँ पर टारगेट जो मिलेगा वो पहला टारगेट यहाँ का होगा। मेरा मतलब कल का जो लो है ना, इस जगह का टारगेट होगा, और मार्केट ने वही चीज़ किया ना। अब यहाँ पर देखिए ये जो काल वाला जो मोमेंट था, ये काल वाला मोमेंट को आपने कैप्चर किया या नहीं किया, ये देखिए मैं तो नहीं कैप्चर कर पाया भैया। मैं तो सीधी बात बताऊं क्यों, उसका रीज़न था, मैं चूंकि यहाँ पर मैंने पैसा बना लिया था, ठीक है, मैंने यहाँ पर पैसा बना लिया था, इस जगह से यहाँ तक नीचे तक मैंने पैसा बना लिया, और जब यहाँ पर मैंने पैसा बना लिया तो आपको जानते हैं कि मैं फिर ट्रेड को अवॉइड कर देता हूँ, चाहे मेरे तरफ से ये मार्केट 2000 पॉइंट नीचे चली जाए, चाहे मेरे तरफ से ये 4000 पॉइंट ऊपर चली जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये तो हो गया मार्केट का प्रेडिक्शन। बाकी आप वीडियो अगर देखते हैं तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जो मैंने बर्डिंग यूज किया था मार्केट ने वो बर्डिंग दोहराया या नहीं दोहराया। ठीक है, तो इस तरह से आपको हो गया। बाकी देखिए अगर आप हकीकत में चार्ट से प्यार करते हैं तो आपको यहाँ भी एक ट्रेड मिला था, ये जब मार्केट यहाँ रेंज में यहाँ पर फंस गई थी इस तरह से, इसके बाद इस जो ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया, तो आप अगर एक्टिव रहते हैं तो आपको यहाँ पर भी ट्रेड मिलता और आप यहाँ पर आप कॉल बाई कर सकते थे। ठीक है, चलिए ठीक है। एनीवे तो ये तो हो गया। हाँ, एक आज का एक जरूर डिस्टर्ब हुआ हमारा, क्या हुआ, जो हमने हीरो 02 कॉल दिया था ना, तो हमने पुट में दे दिया था। लेकिन देखिए अब पुट भी मैं इसीलिए आपको इतना सस्ता प्राइस देता हूँ कि जिससे आपको कोई फर्क ना पड़े। कितने का दिया था मैंने, शायद 13 रुपये या 14 रुपये का दिया था मैंने हीरो 0। मैंने बोला था ठीक है आप इसको देख लेना, और ये जैसे ही आप मतलब अगर 14 में बाई किए होंगे तो ये हालांकि गया कहाँ तक गया, ये 22 और 23 तक गया था, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वहाँ से फिर ये कंटिन्यू नीचे आने लगा, और एक दो बार इसने ऊपर भी जाने किया 16-17। लेकिन हालांकि मुझे उम्मीद थी कि ये एक बार हो सकता है जाए, चूँकि हम डाटा देख रहे थे तो हो सकता है, मैं ये सोच रहा था कि 30-40 तक रुपए जा सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, नहीं गया तो कोई बात नहीं। तो हमारा लॉस कितना हुआ आप खुद बताइए ना। अरे 13-14 पॉइंट में हमारा लॉस क्या हुआ आप जानते हैं। मैं हमेशा आप सबको बताता हूँ कि मैं कोई भी ट्रेड करता हूँ 1 लॉट का ट्रेड करता हूँ। ठीक है, 1 लॉट का मैं ट्रेड करता हूँ, 1 लॉट से ज़्यादा मैं ट्रेड आपको बताता ही नहीं हूँ। तो अगर आप 1 लॉट में अगर आप अपना लॉस ढूंढते हैं तो ठीक है, ले गए मार्केट ने, कितना ले गए यहाँ से 200 रुपये ले गए, और क्या करेगा मार्केट। ठीक है, लेकिन आप यहीं पर सोचिए कि अगर हकीकत में डाटा काम करता तो जैकपॉट यहाँ पर आपका लगना था, ये 200 का आपका 2000 रुपये भी बन जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, चलिए एनीवे होता रहता है, मार्केट है। लेकिन हमारा सुबह का अच्छा खासा प्रॉफिट था तो हमने सोचा चलो ठीक है 100-200 रुपये दे देंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा। ओके, तो अब हम डिस्कस ये करेंगे कि हमको मंडे के दिन कैसे ट्रेड करना चाहिए। बहुत सारी बकवास हो गई और आप लोग परेशान हो रहे हैं, बोला यार तो बकवास बहुत करता है, कुछ बताता तो है नहीं। देखिए यार क्या करें, देखो भैया हमको ऐसा लगता है ना कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो हर एक चीज़ समझे, हर एक चीज़ जाने मार्केट में, मार्केट कैसा क्या करती है। ठीक है, चलिए बाकी ये चार्ट का आपको सारी साइकोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी कि मार्केट ने यहाँ पर यू टर्न क्यों लिया। देखिए यू टर्न लेने का सिंपल बात था, मैंने आपको बताया था यहाँ पर जिन्होंने क्या किया होगा, जो पुट सेल किए होंगे, ध्यान रखिएगा, जो पुट ऑपरेटर जो यहाँ पर पुट सेल किए होंगे, ठीक है, तो मार्केट क्या हुई कि उनके अपोजिट चली गई। ठीक है, तो पुट सेलर को यहाँ पर नुकसान हुआ। तो जब मार्केट में नुकसान हुआ तो भैया ये जो आप सेलर होते हैं ना वो बहुत तेज़ होते हैं, राइटर बहुत तेज़ होते हैं। तो जब इनको लॉस हुआ तो ये क्या किए, बोला ठीक है अब तो हमारा लॉस तो हो ही गया थोड़ा बहुत, लेकिन चलो और हम रिकवरी करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस जगह जो कंसोलिडेशन हुआ, ध्यान रखिएगा मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस जगह जो कंसोलिडेशन हुआ ना, तो जब यहाँ पर कोई, आप खुद बताइए, यहाँ पर जब कोई पुट की प्राइस रही होगी, मान लीजिए यहाँ पर 50 रुपये रही होगी, ठीक है, तो ये जब 50 रुपये का पुट यहाँ तक नीचे गया तो ये यहाँ पर कितना हो गया, 200 रुपये का हो गया पुट। ठीक है, 200 रुपये का हो गया पुट। इन्होंने क्या किया, जो ऑपरेटर थे, सेलर थे, इन्होंने मार्केट को इस जगह कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करके इन्होंने फुल थैली भर लिया अपनी। ठीक है, फुल थैली अपनी भर लिया। जब इनकी यहाँ पर थैली भर गई, ठीक है, तो ये क्या किया, मार्केट को वापस ऊपर ले गए। अब आप ये बताइए कि जो यहाँ पर इन्होंने एक तो 50 रुपये का जो पुट सेल किया होगा, ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने 200 रुपये का पुट सेल किया, तब इनको लॉस कहाँ से हुआ, आप खुद बताइए। सोचिए ना, इस चीज़ को सोचिएगा आप, आपको बहुत अच्छा लगेगा। भाई मार्केट ने क्या किया, यहाँ से यहाँ था और यहाँ से इन्होंने पुट सेल किया था, तो पुट जब सेल किया तो इनको यहाँ पर लॉस हुआ, मार्केट नीचे आ गई। तो मार्केट जब नीचे आ गई तो इन्होंने इस मार्केट को यहाँ पर कंसोलिडेट करवा दिया, और यहाँ पर ये जो 50 रुपये वाला पुट था, यहाँ पर इसका 200 रुपये का रेट हो गया। इन्होंने क्या किया, कंसोलिडेट करवा करके और यहाँ पर अपनी झोली भरा, पहले सबसे पहले झोली भरा पुट सेल करके। जब यहाँ पर पुट सेल करके झोली भर लिया, जिसके बाद मार्केट को घट से ऊपर ले गए, और जब मार्केट को ऊपर ले गए तो ये जो 200 रुपये वाली जो पुट की प्राइस थी ना, यहाँ पर आकर के ये कितनी हो गई, 0 हो गई, 0.5 पैसे हो गई। जयराम जी कर लो। सब कुछ ऑपरेटर का गेम है मार्केट के अंदर। ऑप्शन बायर कुछ नहीं कर सकता। ऑप्शन बायर का सिर्फ यही काम है कि भैया बहती हुई गंगा में क्या मैंने क्या बताया था,
एक लोटा जल भरने की कोशिश करो, अगर ज़्यादा लोगे तो ये लोटा लुढ़क जाएगा और आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर। ये मैटर आपको क्लियर हो चुका है। चलिए ठीक है, तो अब देखिए सिंपल बात है, मार्केट का फंडा समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक चीज़ क्लियर क्या हुई, यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ और बोला था, शायद आपको याद होगा। मैंने ये बोला था कि अगर आप कोई ट्रेड करते हैं ना तो कोशिश करिएगा कि आप नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाइएगा। मैंने बोला था ना आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में चले जाइएगा। नेक्स्ट एक्सपायरी में जाने का बहुत अच्छा मतलब लॉजिक होता है, बहुत अच्छा रीज़न होता है। अगर आप सोचिए, खुद सोचिए कि नेक्स्ट एक्सपायरी का आप यहाँ पर कोई कॉल बाई किए होते तो आपको कितना बड़ा प्रॉफिट मिलता। ठीक है, जबकि करंट एक्सपायरी में आपको उतना बड़ा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रीमियम बहुत जल्दी डीके होता है। लेकिन अगर वहीं पर आप नेक्स्ट एक्सपायरी करते तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलना था। एनीवे, तो यहाँ पर क्या करते हैं लोग कि नेक्स्ट एक्सपायरी का प्लान बनाते हैं पहले से ही। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, इस जगह में बहुत से लोगों ने कॉल बाई किया। कॉल बाई किया, कॉल बाई जब किया तो मार्केट यहाँ से ऊपर गई, शूट अप गई। और साथ में बहुत से लोगों ने, जब ऑपरेटर ने यहाँ पर पुट सेल किया तो मार्केट इसके बाद शूट अप ऊपर गई। क्लियर हो चुका है। अच्छा, अब जब यहाँ से मार्केट यहाँ से इतना दूर तक चली गई, यहाँ पर इस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तक चली गई, तो यहाँ पर ऑप्शन बायर बैठे हुए हैं। ठीक है, और इनका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। ये तो क्लियर हो चुका है। अच्छा, मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ दिया, दूसरा लॉजिक समझिए। मार्केट ने जो क्लोजिंग दिया है, ये जो आपकी ट्रेंड लाइन यहाँ पर दिख रही है ना, ब्लैक वाली ट्रेंड लाइन, ये वाली जो ब्लैक वाली आपकी ट्रेंड लाइन दिख रही है ना, इसके जस्ट यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। और साथ में इसने क्या कर दिया है, यहाँ पर रजिस्टेंस के ऊपर भी क्लोजिंग दे दिया। ये आपका रजिस्टेंस है। अब ये जो ग्रीन लाइन है ना, ये वाले, ये जो ग्रीन वाली लाइन है, अब ये आपका रजिस्टेंस मैं बना देता हूँ, ये आपका रजिस्टेंस हो गया। क्लियर। तो मार्केट जब यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया इस जगह में, तो अब मार्केट में मान लीजिए कि किसी भी टाइम अगर इसी जगह मार्केट खुलती है, रेंज में अगर मार्केट खुलती है, ठीक है, रेंज में खुल करके अगर मार्केट वापस नीचे आने लगती है तो इन लोगों का सबसे पहले एसएल लेगी मार्केट। ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अगर मार्केट मतलब 44,900 के नीचे दोबारा आए तो आपको यहाँ पर दोबारा पुट बाई करना चाहिए और आपका टारगेट यहाँ पर कितना होगा, 44,700 का, मतलब 200 पॉइंट का आपका यहाँ पर टारगेट क्लियर है। हो गया पहला ट्रेड। अच्छा, अब मार्केट मान लीजिए कि ये जो आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और साथ में ये आपका ब्लैक लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अगर ये मार्केट यहाँ से सीधे यहाँ खुल जाती, उसके ऊपर खुलती है और मार्केट ऊपर चलने लगती है, मेरी बात समझिए आप, ऊपर चलने लगती है, तो आपको इस जगह तक आपको कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। क्लियर है। मार्केट में आपको इस जगह तक आपको कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए। उसका रीज़न क्या है, मार्केट में इस जगह से सेलर एक्टिव हुए थे। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, लिक्विडिटी भी है और यहाँ पर आपको सेलर एक्टिव हुए थे। तो मार्केट क्या करेगी, आपको इस जगह कैसे भी करके ट्रैप करने की कोशिश कर सकती है। मेरी बात समझ रहे हैं। आपको कोई भी कॉल की पोजीशन आपको लेना है तो आप क्या करेंगे, 45,144 के ऊपर आप कॉल बाई करेंगे और आपका जो ऊपर का टारगेट यहाँ पर आ रहा है, ये वाली लाइन, कौन सी, ये वाली, यहाँ पर आपको दो रेजिस्टेंस मिलेंगे। एक तो ये रेड वाली रेजिस्टेंस जो कि आ रहा है 45,470 का, और दूसरा आपका ये ब्लैक वाला यहाँ पर रेजिस्टेंस आएगा। तो मतलब अगर आप यहाँ पर कॉल बाई करते हैं तो आपका टारगेट यहाँ तक का होगा। क्लियर हुआ, ऊपर का टारगेट। अच्छा, अब मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुलती है, गैप अप खुलती है, तो आप कैसे ट्रेड करेंगे। देखिए दोस्त, अगर मार्केट गैप डाउन खुल गई, मान लीजिए इधर गैप डाउन खुल गई, ठीक है, तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो तुरंत के तुरंत इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और इन्हें होने लगेगा लॉस। क्लियर हुआ। तो जैसे इनको लॉस होने लगेगा तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ से सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर भागेगी, जंप करेगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ऑप्शन बायर आए भी हुए हैं और मार्केट यहाँ से क्या हुई है, मतलब मजबूत हुई है। तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मार्केट गैप डाउन खुल करके वापस ऊपर शूट अप करने की कोशिश करेगी। मार्केट किसी भी टाइम गैप डाउन खुलने के केस में तभी नीचे जाएगी इस बार जब इस एरिया का ब्रेकडाउन कर देगी, जो कि आपको मेरा लेवल दिख रहा है 44,413 का। इसके नीचे अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन किया तो आपको हाथों हाथ 44,000 पहला लेवल, इसके बाद 43,700 का दूसरा लेवल यहाँ पर आपको मिलेगा। क्लियर हो चुका है नीचे का टारगेट। आपको मेरी बात समझ गई। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, इधर कहीं खुलती है, तो मार्केट क्या करेगी, कोशिश करेगी ऊपर जाने की। तो यहाँ पर आपको जैसे ही दिखे कि ऊपर जाने की कोशिश करिए, आपको तुरंत यहाँ पर कॉल की पोजीशन लेना चाहिए और आपका टारगेट यहाँ तक होगा पहला, और इसके बाद यहाँ से रिजेक्शन करके ये दूसरा टारगेट आपको मार्केट यहाँ पर देगी। समझ रहे हैं। मतलब सिंपल बात है कि अभी फिलहाल के लिए कुछ दिनों के लिए आप अभी मंदी भूल जाइए। मंदी आप तभी करेंगे जब इसके नीचे किसी भी टाइम मार्केट नीचे आएगी, तभी आपको मंदी के बारे में सोचना है। ये पॉइंट आप लिख लीजिए कि 44,413 के नीचे ही आपको मंदी करना है। मैं यहाँ पर क्लियर लिख रहा हूँ हिंदी में,
मेरी बात समझ गए? तभी आपको मंदी करना है। मंदी का मतलब तभी आपको पुट बाई करना है। क्लियर हो चुका है? चलिए, मार्केट अगर गैप अप खुल गई, मान लीजिए मार्केट यहाँ पर खुल गई, तो क्या करेंगे भैया? अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो इन लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मार्केट अगर गैप अप खुलती है ना, तो यहाँ पर क्या करेगी मार्केट? और ऊपर जाने की फर्दर कोशिश करेगी। ये ध्यान में रखिएगा। क्यों? यहाँ पर ऑलरेडी बायर एक्टिव हैं और मार्केट जैसे गैप अप खुलेगी तो इन लोगों को प्रॉफिट होगा और साथ में और भी यहाँ पर बायर आएंगे। तो जब यहाँ पर बायर आएंगे तो मार्केट यहाँ तक जाएगी। आप अगर स्कल्पिंग करते हैं तो जैसे ही अगर मान लीजिए कि 45,144 के ऊपर मार्केट जैसे ही जाए, आप यहाँ पर कॉल बाई करिए और आपका टारगेट मैंने बता दिया कि 45,470 का आपका टारगेट होगा ऊपर की तरफ। और इस अगर गलती से मार्केट इस एरिया को दोबारा क्रॉस करती है, कौन से एरिया को? ये वाला ध्यान रखिएगा, मेरे पूरे लाइन खींची हुई है। अगर मार्केट इस बार गलती से इस एरिया को दोबारा क्रॉस करती है दोस्त, तो यहाँ पर 46,000 का लेवल आपके सामने क्लियर 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 है। कौन सा लेवल? 46,000। इसको आप नोट करके रखिएगा, 46,000। मैं ऊपर का लेवल आपको बताए दे रहा हूँ। मार्केट ऊपर जाने के लिए बिल्कुल बेताब है, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है? तो मेरी बात समझ गए? आपको पुट का ट्रेड कब लेना है? पुट का ट्रेड आप तभी लेंगे जब 44,413 के नीचे मार्केट सस्टेन करे। आप बिल्कुल वहाँ पर 1 लाट की जगह मेरे तरफ से 2 लाट आप बाई करिए, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है तब भी आपको कॉल के बारे में सोचना है। अगर गैप अप मार्केट खुलती है तब भी आपको कॉल के बारे में ही सोचना चाहिए। ठीक है? बस बात यही है कि कोई अनहोनी ना हो जाए HDFC बैंक और ICICI बैंक के साथ, तो साथ में आपको उनका भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मार्केट यहाँ पर गैप अप खुल करके भी नीचे भी आएगी तो इस जगह का सपोर्ट लेकर के ऊपर जाने की कोशिश करेगी मार्केट। ठीक है? तो सबसे पहले आपका एक काम करिए, यहाँ पर ये पूरी की पूरी ट्रेंड लाइन आप ड्रा करिए। ठीक है? ये पूरी पहले आप ट्रेंड लाइन ड्रा करिए। सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन ड्रा करिए, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ये आपका सपोर्ट का काम करेगी। ठीक है? ये आप पूरी ट्रेंड लाइन ड्रा कर लीजिए। ये आपने ड्रा कर लिया, मैं आपको 15 मिनट में यहाँ पर दिखा देता हूँ किस तरह से आपको ड्रा करना चाहिए। ठीक है? आपको शायद यहाँ पर डाउट हो रहा होगा, ये लीजिए। ठीक है? पूरी ट्रेंड लाइन आप ड्रा कर लिए। चलिए ड्रा करिए, फटाफट ड्रा करिए, ये वाली पूरी ट्रेंड लाइन ड्रा करिए। ये चलिए, आपको इसी तरह से आपको चार्ट ट्रेडिंग करना है, अपने आप में एक स्टोरी बनाना है। आप चार्ट ट्रेडिंग करिए, इसी तरह से आप ड्रा करिए पूरी। ठीक है? ड्रा कर लीजिए। कर लिया आप ड्रा? तो आप लोगों ने ड्रा कर लिया होगा अच्छे से, और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इसी तरह से चार्ट ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है? चार्ट ट्रेडिंग के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमें कमेंट जरूर करेंगे।